क्लास 8 के स्टूडेंट, इसके पहले सिविक चैप्टर 1 भारतीय संविधान के संबंध में आपको बताया गया था। आज पुनः सिविक चैप्टर 2 जो धर्मनिरपेक्षता की समझ चैप्टर है, धर्मनिरपेक्षता की समझ, इसके संबंध में आपको बताने जा रहा हूँ कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्म तो सब लोग जानते ही हैं कि अलग अलग देवी देवताओं के संबंध में लोग आस्था रखते हैं। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई युद्ध। इस प्रकार से अनेकों धर्म के मानने वाले किसी एक देश में या विश्व के देशों में लोग रहते हैं। कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर केवल एक ही धर्म के मानने वाले लोग हैं। तो पुनः हम लोग इसके बारे में समझे कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। जैसे आप भारत के लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख अमेरिका में काम करने के लिए रोजगार के उद्देश्य से आप गए हो और वहाँ जाने पर आपको ईसाई बहुसंख्यक समुदाय के इलाके में या लोग यदि आप घूमते हैं तो रहने के लिए धर्म के आधार पर आपको कहीं किराए पर मकान नहीं मिलता है। लोग आपको यह कहना शुरू कर दे कि आप इस समुदाय के रहने वाले हैं, इसलिए मैं आपको रहने नहीं दूंगा या किराए पर मकान नहीं दूंगा। तो उस समय हम सभी लोग या आप लोग ऐसा सोच सकते हैं कि कैसा दिल के अंदर भावना उत्पन्न होता होगा। या पुनः यह कहा जाए कि यह देश ईसाइयों का देश है, हिंदू मुसलमानों का देश नहीं है, इसके आधार पर अमेरिका में कोई रोजगार नहीं मिलेगा, तो आपको क्या प्रभाव पड़ेगा। आप यही सोचेंगे अपने देश में आकर के कि मैं भी अपने देश से ईसाई लोगों को किसी प्रकार का रोजगार काम न दे या उन्हें सताने का काम मन के अंदर भावना उत्पन्न होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या आपके ऊपर या जिसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा यह समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये धर्मनिरपेक्षता है। धर्मनिरपेक्षता का वास्तविक अर्थ यह होता है कि राज्य किसी खास धर्म को गोद नहीं लेता है, किसी खास धर्म को अपनाता नहीं है। राज्य के दृष्टिकोण में सभी धर्म उसके लिए एक समान है, एक बराबर है। ये है धर्मनिरपेक्षता। लेकिन इसके बावजूद भी विश्व के कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जाता है। जैसे इजराइल एक देश है छोटा सा, वहाँ पर यहूदी समुदाय के लोग रहते हैं और वहाँ पर मुसलमानों को या हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को या अन्य धर्म के मानने वाले लोगों को मंदिर मस्जिद बनाने का अधिकार नहीं है। उन्हें मंदिर मस्जिद में पूजा करने का अधिकार नहीं है। उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इसी तरह से सऊदी अरब एक छोटा सा देश है जो कि किसी खास धर्म को अपना लिया है, खास धर्म को गोद ले लिया है। वहाँ पर अन्य धर्म के मानने वाले लोगों को
अपने पूजा स्थल या सभा लगाने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार का भेदभाव भी कुछ देशों में किया जाता है। तो ये आपका धर्म खास करके जहाँ पर लोकतांत्रिक देश होता है, लोकतांत्रिक देश किसी एक धर्म को नहीं मानता है, उसके लिए सभी धर्म एक बराबर होते हैं। ये आपका धर्म निरपेक्षता है। राज्य किसी भी धर्म को न तो विशेष महत्व देता है और न तो किसी को हीन भावना से देखता है। उसके दृष्टिकोण में सभी धर्म एक बराबर है। राज्य को धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। यह है धर्म निरपेक्षता। खास करके भारत है, अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देश में धर्म निरपेक्ष राज्य बनाया गया है। भारत भी, भारतीय संविधान में भी यह लिखित रूप से दिया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। राज्य को किसी धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। राज्य के दृष्टिकोण में सभी धर्म एक बराबर है। लेकिन फिर भी किसी मामले में राज्य जो है धर्म में हस्तक्षेप भी करता है। जैसे कोई भी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या विश्व का कोई भी धर्म जो है, यह है किसी भी धर्म में यह नहीं लिखा हुआ है कि नवजात शिशु को हत्या किया जाए, या किसी धर्म में यह नहीं लिखा हुआ है कि नवजात शिशु का हत्या करे। अगर कोई धर्म इस आधार पर नवजात शिशु को हत्या करता है और यह कहता है कि मेरे धर्म में यह लिखा हुआ है, तो वैसी स्थिति में राज्य धर्म में हस्तक्षेप करता है। राज्य इसलिए कि ऐसा माना गया है कि मानव जो सबसे जीवों में श्रेष्ठ है, मानव को हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। और उसमें भी बाल हत्या सबसे बड़ा घोर अपराध माना गया है। अगर इस प्रकार का धर्म के आड़ में कोई भी धर्म अगर करता है, तो ऐसी स्थिति में उस धर्म के विरुद्ध, उसके विरुद्ध आवाज न्यायालय उठाएगा और न्यायालय इस पर रोकथाम करने का प्रयास करेगा। तो ये है आपका धर्मनिरपेक्षता। ये है धर्म में हस्तक्षेप नहीं करते हुए भी राज्य धर्म में ऐसी परिस्थिति में धर्म में हस्तक्षेप भी करता है। पुनः आपको जैसे जो भी कानून बना हुआ है वो जनहित में कानून बना हुआ है। जैसे मोटरसाइकिल चालक को हेलमेट लगाना जरूरी है। अगर नहीं लगाते हैं तो इसके लिए फाइन भी देना पड़ता है, सजा भी भुगतना पड़ता है। लेकिन वही एक सिख समुदाय का व्यक्ति है, वह हेलमेट नहीं पहनता है, फिर भी उसे जुर्माना या सजा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि यह पगड़ी जो है उसके धर्म का से साथ जुड़ा हुआ है। यह धर्म के आस्था का प्रतीक है। इसलिए सिख धर्म के लोग अगर हेलमेट नहीं पहनते हैं तो फिर भी उनको दंडित नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनका पगड़ी जो होता है वो धर्म और आस्था के साथ जुड़ा हुआ होता है, और पगड़ी पर बांधे हुए हेलमेट वे नहीं पहन सकते हैं। तो इस प्रकार से राज्य धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन किसी कारणवश विशेष परिस्थिति में राज्य धर्म में हस्तक्षेप भी करता है। जैसा कि आपको बताया गया कि
अगर कोई धर्म बाल हत्या करता है तो वैसी स्थिति में राज्य धर्म में हस्तक्षेप करता है। पुनः छुआछूत की भावना, जैसे भारतीय संविधान की मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है, तो मौलिक अधिकार में यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है कि स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का अधिकार, उससे के साथ कोई भेदभाव न करे। बहुसंख्यक समुदाय के लोग अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को न सताए, इस प्रकार का संविधान में व्यवस्था किया गया है। यह व्यवस्था इसलिए किया गया है कि बहुसंख्यक जहाँ भी रहेंगे तो वे अल्पसंख्यक को सताएंगे, कमजोर को सताएंगे, उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना सकते हैं। तो इस प्रकार से यह कानून बना दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है, जो अल्पसंख्यक है, बहुसंख्यक समुदाय के लोग उसे नहीं सता सकते हैं, जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। हाँ, यह है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से, इच्छा से अगर धर्म में परिवर्तन करना चाहता है तो वह परिवर्तन कर सकता है। पुनः छुआछूत की भावना, यह धर्म भी जैसे संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कोई भी मानव किसी मानव से घृणा नहीं कर सकता है, भेदभाव नहीं कर सकता है। अगर करता है तो एक प्रकार का बहुत बड़ा अपराध माना गया है। इस प्रकार का भेदभाव करने वाला व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए छुआछूत की भावना को अंत कर दिया गया है, ताकि मानव मानव के बीच किसी प्रकार का घृणा न हो। तो छुआछूत यह है, धर्मनिरपेक्षता है, भेदभाव की भावना है, हीनता किसी भी मानव में उत्पन्न न हो। इस प्रकार का आज़ादी के बाद भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो यह आपका धर्मनिरपेक्षता है, यानी धर्मनिरपेक्ष यानी राज्य को धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। जो भी व्यक्ति जिस धर्म को चाहे स्वेच्छा से वह धर्म अपना सकता है और जब भी चाहे अपने धर्म में परिवर्तन कर सकता है। बहुसंख्यक लोगों के समुदाय के लोग अल्पसंख्यकों को न सताए, इसकी सुरक्षा का पूरी जिम्मेवारी राज्य पर रहता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा उदाहरण मिलता है कि जैसे बहुसंख्यक समुदाय के लोग जब चुनाव जीत जाते हैं बहुसंख्यक, तो अगर वैसी स्थिति में जब जीत जाते हैं तो राज्य शक्ति का, राज्य संसाधन का इस्तेमाल अल्पसंख्यक समुदाय को विरोध में या उन्हें सताने में अगर किया जाता है तो यह धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध है, यह धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध है। इस प्रकार का संविधान में कहीं जिक्र नहीं किया गया है कि अगर कोई बहुसंख्यक के समुदाय के लोग अगर जीतते हैं तो अल्पसंख्यक समुदाय को सताए, उनके विरुद्ध राज्य संसाधन का इस्तेमाल करे। अगर इस प्रकार का व्यवहार होता रहे, अगर तो भेदभाव होता रहेगा तो इससे क्या होगा, राष्ट्र कमजोर हो जाएगा, देश कमजोर हो जाएगा, देश का विखंडन होगा, देश को बंटवारा होगा। लेकिन इसके बावजूद भी आज विश्व में कुछ ऐसा देश है, उदाहरण मिलता है जहाँ पर धर्म के आधार पर भेदभाव, जैसे जर्मनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जर्मनी का एक तानाशाह था हिटलर का उद्देश्य था कि पूरा विश्व पर शासन करना। हिटलर का मुख्य उद्देश्य क्या था, पूरा विश्व पर शासन करना। विश्व में एक ही नस्ल के लोग रहेंगे, वो लोग कौन है, आज नस्ल के लोग रहेंगे, नीली आंखें वाले लोग ही रहेंगे। हिटलर का ऐसा मानना था। आज और नीली आंखें वाले लोग जो है वो क्या है, बहुत ताकतवर होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं और वे आक्रमणकारी प्रवृत्ति के होते हैं और पूरा विश्व में एक ही नस्ल के लोग रहेंगे, यह हिटलर का मानना था।
और इसके कारण धर्म के आधार पर हिटलर जो है ईसाइयों को या अन्य धर्म के मानने वाले लाखों लोगों को मौत के घाट हिटलर जर्मनी में उतार दिया था। तो इस प्रकार या विकलांग, अवांछित ऐसे लोगों को हिटलर मौत के घाट उतार दिया था। तो ये क्या है? ये धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध है। यह मानवता के विरुद्ध है कि धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, भाषा के आधार पर अगर किसी के साथ भेदभाव किया जाता है, अमानवीय व्यवहार किया जाता है, तो यह बिल्कुल एक प्रकार के घोर अपराध कहा जाएगा। तो जर्मनी में हिटलर ने ऐसा ही किया था और लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। तो ये आपका धर्मनिरपेक्षता है। अब धर्म जो है, धर्म को राज्य से अलग रखा गया है। धर्म से कुछ लेना देना राज्य को नहीं है। राज्य के दृष्टिकोण में सभी धर्म एक बराबर है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यानी एक है। और इसके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होता किया जाता है। सभी धर्मों को सम्मान किया जाता है एक बराबर, और सभी धर्म के मानने वाले लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी दी गई है। ये आपका धर्मनिरपेक्षता है। अब भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता जो है, इसका मूल मंत्र क्या है? क्या है कि इसलिए है ऐसा किया गया है कि कोई एक धर्म के मानने वाले लोग जो हैं, कोई एक धर्म के मानने वाले लोग जो हैं, वो किसी दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों को न दबाए। यानी इसका कहने, एक धर्म के मानने वाले लोग एक धर्म के मानने दूसरे धर्म के लोगों को कुछ लोग अपने ही धर्म के मानने वाले लोगों को राज्य लोगों को खास धर्म नहीं थोपेगा।
अब यहाँ देखिए कि एक धर्म के मानने वाले लोग दूसरे धर्म के लोगों को न दबाएं। जैसे एक ही धर्म के अंतर्गत विभिन्न समुदाय के लोग होते हैं। जैसे हिंदू धर्म में भी अनेक मत और अनेक विचार के लोग मानने वाले होते हैं। कोई बजरंगबली, कोई शंकर भगवान, कोई रामचंद्र, इस प्रकार से अन्य देवी देवताओं के लोग पूजा करने में विश्वास अलग अलग रखते हैं। मुस्लिम धर्म में भी अनेक मत और सिद्धांत के लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में एक धर्म के मानने वाले लोग जो है दूसरे धर्म को न दबाए, न सताने का व्यवस्था किया गया है। उस पर जबरन आरोप नहीं लगा सकते हैं कि आप इस धर्म को न मान करके ये जो अमुक धर्म मैं जो कह रहा हूँ उसी देवी देवता का आप पूजन करें। इसका अर्थ यही होता है। दूसरा है, कुछ लोग अपने ही धर्म के मानने वाले दूसरे लोगों को न सताएं। जैसे एक ही धर्म में मानने वाले, आस्था रखने वाले, लेकिन उसमें भी वर्चस्व का भावना उत्पन्न होता है। एक धर्म के मानने वाले जो है वो चाहते हैं कि मेरे अनुसार ही सारा कार्य हो, और वैसी स्थिति में वे क्या करना शुरू करते हैं, सताने का कार्य करना शुरू करते हैं। तो इस प्रकार का कार्य न करें। राज्य लोगों को खास धर्म नहीं थोपेगा। इसका राज्य लोगों को खास धर्म, यानी कहने का तात्पर्य है कि राज्य के दृष्टिकोण में कोई सभी धर्म एक बराबर है। राज्य किसी भी खास धर्म को अपना नहीं लिया है, गोद नहीं लिया है। उसके दृष्टिकोण में सभी धर्म एक बराबर है और सभी धर्मों को एक समान व सम्मान करता है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। जैसा कि लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में राज्य जो है वो धर्म में हस्तक्षेप करता है। जैसे बच्चा का हत्या, शिशु का हत्या अगर कोई धर्म करता है और तो कहता है कि मेरा धर्म में इस प्रकार का लिखा हुआ है, तो यह विरुद्ध धर्म के विरुद्ध है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं कहता है कि मानव का हत्या किया जाए, शिशु का हत्या किया जाए। तो ऐसा अगर कोई धर्म करता है तो इसी स्थिति में राज्य उसमें हस्तक्षेप करेगा। तो पुनः आगे अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन जो है कुछ देते हैं घर से बना करके लाने के लिए। अगर किसी धर्म के लोग तो क्या राज्य धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है?
ठीक है, अब इसके बाद आज इतना ही। धर्मनिरपेक्षता की समझ के संबंध में पुनः अगले दिन इसके बारे में आगे विस्तार से बताएंगे। अब इसमें 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसको आप अपना फिर कॉपी पर लिखिएगा और याद कीजिएगा। अगर किसी धर्म के लोग शिशु का हत्या करते हैं तो क्या राज धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है, वर्णन करें। जैसा कि आपको इसका आंसर हम बता चुके हैं, तो इस प्रकार से अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में आपको लिखना है। और आज इसके बाद हम समाप्त करते हैं।